छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार का दावा है कि उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको 3 चेहरे दिखाएंगे, उनकी बातों का सार सुनाएंगे, जिसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। पहले देखिए आरोप और उसके जवाब। अधिकारियों ने आंख मूंद कर यदि 13 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों को इसमें मिली भगत है और किसी न किसी प्रकार से ये शासन प्रशासन में बैठे हुए हमारे मंत्रीगण नेतागण भी भ्रष्टाचार में शामिल है। विषय की उचित माध्यम से जांच और जांच के उपरांत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये प्रशासन से आग्रह है और मैं भी इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। फेक दस्तावेज के आधार पर, किसी गलत दस्तावेज के आधार पर टेंडर हासिल किया गया है तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो ये सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, किसी भी अनियमितता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार है। जहां कहीं भी अनियमितता और त्रुटि पाई जाएगी उस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। इस छोटी सी क्लिप को देखने के बाद आपको यकीनन सार समझ आ ही गया होगा कि किस तरह नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को प्रीत रखने का और करने का खेल खेला जा रहा है। यूं तो कोशिश दबे पांव मलाई मक्खन और घी खाने की होती है, लेकिन चोरी पकड़ी जाए तो कैसे साफ गोई से बचकर निकल सके, इसका भी पुख्ता इंतजाम पहले ही कर लिया जाता है। बहरहाल जिस विषय को लेकर आपके सामने है उसका सीधा संबंध आपसे है, क्योंकि भ्रष्टाचार की सड़कों का हाल आपने पहले भी देखा है। आप जैसे संवेदनशील और सतर्क नागरिकों ने ही कई वीडियो हम तक पहुंचाए हैं, लिहाजा इस बार की पूरी कहानी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बार फिर कागजों के काले खेल से जनता की गाढ़ी कमाई को चूना लगाया गया है? एक ऐसी कंपनी जिसे सरकार ने खुद दागी मानकर 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था, वो पीडब्ल्यूडी विभाग की नाक के नीचे आती है, एक फर्जी हलफनामा लगाती है और देखते ही देखते 13 करोड़ रुपए के ठेके अपनी जेब में डाल लेती है। आखिर बिलासपुर पीडब्ल्यूडी के वो कौन से बड़े साहब हैं जिनकी आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी कि उन्हें यह फर्जीवाड़ा दिखाई ही नहीं दिया? यह सवाल उज्जवल भूमि का नहीं है, बल्कि विपक्षी दल के नेताओं का भी है, जिन्होंने विष्णुदेव साय सरकार के इस मामले पर जवाब मांगा है। विपक्ष के नेताओं के आरोपों के मुताबिक पूरा मामला लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा का है। साल 2023 में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने मेसर श्री कृष्णा इंफ्रा डेवलपर को काम में लापरवाही के चलते 5 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। नियम कहता है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी सरकारी टेंडर नहीं डाल सकती, लेकिन इस कंपनी ने खेल कर दिया। टेंडर फॉर्म के साथ एक झूठा शपथ पत्र लगाया कि हम तो बिल्कुल पाक साफ हैं, हमें किसी ने बैन नहीं किया। और हैरान करने वाली बात देखिए, विभाग के अफसरों ने बिना जांच किए आंखें मूंद कर 13 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी कर दिया। अब इस पर बिलासपुर से लेकर रायपुर तक सियासी भूचाल आ गया है। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा की जो सरकार है, विष्णुदेव की सरकार है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार है और इनको केवल भ्रष्टाचार करना आता है, किसी प्रकार से पारदर्शिता करना इनको नहीं आता। निश्चित रूप से आपको भी पता होगा कि जो टेंडर की प्रक्रिया होती है उसमें जांच होती है, कागजों की जांच होती है, दस्तावेजों की जांच होती है और जो कंपनी जिसको सही पाया जाता है उससे टेंडर दिया जाता है। लेकिन अधिकारियों ने आंख मूंद कर यदि 13 करोड़ रुपए का बंदर बांट किया है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों को इसमें मिली भगत है और किसी न किसी प्रकार से ये शासन प्रशासन में बैठे हुए हमारे मंत्रीगण नेतागण भी भ्रष्टाचार में शामिल है। आदरणीय पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव जी बिलासपुर के रहने वाले हैं, बिलासपुर उनका क्षेत्र है और अगर यदि किसी कंपनी को फर्जी तरीके से टेंडर दिया जा रहा है और वो पहले ही ब्लैकलिस्टेड कंपनी है तो निश्चित रूप से उस पर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो इसके पीछे पर्दे के पीछे जो नेतागण शामिल है, जो अधिकारीगण शामिल है, उन पर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। संज्ञान में आए निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है और इस विषय की उचित माध्यम से जांच और जांच के उपरांत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये प्रशासन से आग्रह है और मैं भी इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, पूर्ववर्ती सरकार के दस्तावेजी प्रमाणीकरण की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती।
भ्रष्टाचार का अभूतपूर्व नंगा खेल भूपेश बघेल की सरकार में चला है। और उस समय के सभी प्रमाणीकरण का, चाहे वो किसी प्रकार के प्रमाण पत्र हो, चाहे वो दस्तावेजी हेरफेर हो, इस सब की जांच करनी चाहिए वर्तमान में। उस तत्कालीन समय 2019 से लेकर 2023 तक किसी भी वेंडर्स को कोई भी प्रमाण पत्र जारी किया गया हो तो उसकी जांच उपरांत ही प्रक्रिया पूर्ण की जानी चाहिए, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के आदतन अपराधी पूर्ववर्ती सरकार में इस सरकार के छत्तीसगढ़ को दोहन किया है, ये सब दस्तावेजों से सिद्ध होता है। आपने सुना, कांग्रेस और बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला का आरोप सीधा और बेहद तीखा है। उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ एक कंपनी की चालाकी नहीं है, बल्कि विभाग के अंदर बैठे बड़े अधिकारियों के संरक्षण के बिना इतना बड़ा घोटाला मुमकिन ही नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि इस पूरे खेल में करोड़ों की बंदरबाट हुई है और सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सिर्फ खोखले वादे कर रही है। इधर लोक निर्माण मंत्री अरुण साव बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव को पहले सुन लेते हैं, इसके बाद आगे की कहानी पर चलेंगे। देखिए, टेंडर जब सामान्य तौर पर इनवाइट किया जाता है, ऑनलाइन टेंडर होता है और सामान्य रूप से दस्तावेज के सपोर्ट में एफिडेविट भी लेने की कहीं कहीं का व्यवस्था है कि जो दस्तावेज एजेंसी के द्वारा सबमिट किया गया है वो सही है, जुडीन है। और सब्सिक्वेंटली यदि किसी तरह की शिकायत होती है या जांच में पाया जाता है कि किसी फेक दस्तावेज के आधार पर, किसी गलत दस्तावेज के आधार पर टेंडर हासिल किया गया है, तो उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो ये सरकार, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार, किसी भी अनियमितता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली सरकार है। जहां कहीं भी अनियमितता और त्रुटि पाई जाएगी उस पर जांच होगी और कार्रवाई होगी। तो यह था सरकार का जवाब। सूबे के उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। डिप्टी सीएम की माने तो जीरो टॉलरेंस की नीति कायम रहेगी। मामले की जांच कराई जाएगी और यदि कंपनी ने फर्जी शपथ पत्र दिया है तो उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होगी। और तो और संरक्षण देने वाले अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि क्या मंत्री जी के आदेश के बाद बिलासपुर के उन जिम्मेदार अधिकारियों पर गांज गिरेगी जिन्होंने अपनी जेबें गर्म करने के लिए फाइलों को बिना देखे पास कर दिया? क्या वाकई इस 13 करोड़ के टेंडर घोटाले की तह तक जांच हो पाएगी या फिर मामला भी राजनीति की भेंट चढ़कर ठंडे बस्ते में चला जाएगा? आपको क्या लगता है, इस पूरे फर्जीवाड़े का असली मास्टरमाइंड कौन है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, छत्तीसगढ़ की हर बड़ी राजनीतिक हलचल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।